ओ गॉड वाई मी, हे भगवान मैं ही क्यों। ये सवाल हम अपने लाइफ में कभी ना कभी भगवान से पूछेंगे। जब हमारे सामने पूरा अंधेरा दिखता है, या हमारा हमारे आंखों के सामने पूरा सपना टूटते हुए दिखता है, या मैं मेहनत करता हूँ और मेरा कोलीग प्रमोशन लेके जाता है, या मेरे दोस्त लोग जब पास होते हैं और मैं फेल होता हूँ, मेरे दोस्त लोग को अच्छा नौकरी मिलता है और मुझे नहीं मिलता, तब हमको लगता है कि भगवान बहुत बड़ा इनजस्टिस कर रहा है हमारे साथ। कि और उसमें क्या होता है, बहुत लोग अपना ट्रैक बदल देते हैं। जितना मेहनत किए, इतना एफर्ट लगाए, इतना इतना पैशनेटली हम जो फॉलो कर रहे थे, एक ही दिन में वो ट्रैक चेंज कर देते हैं। कुछ लोग वही पॉइंट पे आके वही पॉइंट पे अपना ज़िंदगी बिता देते हैं, वहाँ से ना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका साथ देने वाला नहीं है। जो सिर्फ ऊपर वाला जो था वो भी उनका साथ नहीं दे रहा है, अभी आगे चल कर क्या फ़ायदा करके वही पॉइंट पे अपना पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं। तो ये पॉइंट का दूसरा एक पहलू मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके भी पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, तो स्टोरी शुरू होता है। एक गांव रहता है, वो गांव में एक चर्च है। चर्च में एक फादर रहता है, और फादर इतना डिवोटी रहता है, ही हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द गॉड एंड फॉर द डिवोटीज। तो अपना भक्तों और भगवान के लिए वो अपना पूरा ज़िंदगी डिवोट कर दिया। वो अपने लिए कभी जिया ही नहीं, सिर्फ भगवान के लिए जिया। तो वहाँ पे एक बार क्या होता है, वहाँ पे एक बाढ़ आता है वो गांव में, और बाढ़ थोड़ा थोड़ा करके पानी बढ़ रहा होता है। तो ये फादर क्या करता है, फादर वो चर्च के ऊपर जाके खड़े हो जाता है। तो वहाँ पे पहला बोट आता है फिर रेस्क्यू करने के लिए। वो बोट आता है तो फादर से उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं, फादर आ जाओ, ये बाढ़ बढ़ने वाला है, अभी कोई चांस नहीं है, आप आ जाओ हमारे साथ करके। तो फादर बोलता नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान खुद मेरा रक्षा करने के लिए आएंगे। तो उसके बाद फिर वो बोट जाता है, दूसरा बोट आता है, उसमें बहुत कम लोग रहते हैं। तो वो उन लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं उससे, फादर आ जाओ, कि अभी तो कोई चांस नहीं है बचने का, आप आ जाओ हमारे साथ। तो फादर बोलता है नहीं, मैं ये चर्च छोड़ के नहीं आऊँगा, भगवान मेरा रक्षा करेगा। और तीसरा वोट आता है सिर्फ एक आदमी के साथ। वो आदमी फादर का बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत पैर पकड़ता है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता है, तुम आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। फादर फिर भी अटके रहता है कि नहीं आना मेरे को, मेरा ये चर्च में, मैं चर्च के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पर सिर्फ भगवान मेरा रक्षा करने आएगा, मैं नहीं आ रहा हूँ करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फादर वो पानी में डूब के, बाढ़ इतना बढ़ जाता है, वो पानी में डूब के फादर मर जाता है। उसके बाद वो फादर स्वर्ग में पहुंचता है, तो खुद भगवान उसको रिसीव करने के लिए आता है। लेकिन फादर के चेहरे में खुशी नहीं होता। तो भगवान पूछता है क्या हुआ करके। तो फादर बोलता है, मैं तुम्हारे लाइफ में, धरती में मैं तुम्हारी इतना सेवा किया, मेरे पूरा ज़िंदगी मैंने डेडिकेट किया तुम्हारे लिए, और जब मेरे को एक ज़रूरत है तुम नहीं थे मेरे साथ, तुम आई नहीं मेरे बुलाने पर। तो भगवान बोला, हंस के बोला कि 3 बोट भेजा था मैंने। पहला बोट भेजा, बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने, दूसरा बोट भेजा, बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया, तीसरा बोट में तब मैं खुद आया था तेरे को लेने के लिए, लेकिन तू नहीं आया। तो यही पे दोस्तों प्रॉब्लम, हम लोग समझते नहीं है भगवान का प्लान, हम लोग अपना प्लान में जीते रहते हैं। जब हमारा एक जगह हम फेल होकर गिर जाते हैं, तो इसका मतलब यही नहीं कि भगवान हमारे साथ इंजस्टिस करता है और भगवान हमको इतना इतना टॉर्चर कर रहा है। वहाँ ऊपर पे हमारे लिए एक नया प्लान बन रहा होता है। वहाँ पे वो प्लान का शुरुआत रहता है, वो गिरना, वो प्लान इतना स्ट्रांग रहता है कि वो गिरने के बाद भगवान टेस्ट करता है, तुम उठ पाती हो कि नहीं, वो हमारे ऊपर है। तो भगवान ने भी क्या बोला है कि मैं आधा तुम आधा। अगर मैं अपना आधा हिस्सा नहीं करेगा तो ऊपर वाला कहाँ से कर पाएगा उसका आधा हिस्सा। तो हमारा आधा हिस्सा मेहनत करो, बाकी उस पर छोड़ दो। अगर मैं गिर गया और मेरे को सामने कुछ नहीं दिखा, बैठो 2 मिनट, फिर उठो, फिर चलना शुरू करो, कभी रुको मत। सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठो, रेस्ट करो, रुको मत। अगर मेरा दोस्त लोग पास हो गए, मैं फेल हो गया, फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल मैं तो पास हो ही जाऊंगा। बस इतना समझ लो, घर बनना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन महल बनने में बहुत टाइम लगता है। हम वही महल हैं जो इन द प्रोसेस है। तो कुछ लोग एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ। नरेश गोयल 11 साल की उम्र में उनका पूरा परिवार बैंकरप्ट हो गया था, उनके पास एक पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं सोचे कि वाई मी, ओ गॉड वाई मी, नहीं सोचे। मेहनत करते गए। इंडिया का प्रीमियम एयरलाइंस जेट एयरवेज का ओनर थे, को फाउंडर थे वो इंसान, धीरू भाई अंबानी। छोटे से एक गांव से शुरू किया था अपना सफ़र। कभी नहीं सोचे कि भगवान ने ये किया, भगवान ने मेरे को गरीब बनाया, भगवान ऐसा किया वैसा किया, कर कुछ नहीं, कभी कंप्लेंट नहीं किए।
भगवान का प्लान समझे, बढ़ते गए। आज दुनिया जानता है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को। मेरी कॉम लड़की थी, कभी नहीं सोचे कि मैं लड़की हूँ, मेरा बहुत लिमिटेशंस है, ओ गॉड वाई भी नहीं। वो बोले थैंक गॉड इट्स मी। मेहनत किए, अभी हमको पता है वो कहाँ पे। किरण बेदी, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। बहुत मुश्किल था रास्ता, लेकिन एक एक कदम पे उनको सवाल करने वाले बहुत लोग थे, उनको टॉर्चर करने वाले बहुत लोग थे। हिम्मत नहीं हारे, कभी नहीं पूछे ओ गॉड बाई मी बोल के बैठे नहीं, थैंक गॉड इट्स मी बोल के दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे जब तक अचीव नहीं किया। तो वही है, भगवान का प्लान पे कभी डाउट मत करो। जब हमको क्रिएट किया, मेरा सर पैर आँख मुंह दिमाग सब मेरा एकदम सलामत रखा है, उसका मतलब कुछ तो चाहता मेरे से आगे जाकर मैं कुछ करूँ। धरती में इतना स्पेस मेरे को दिया है, इसका मतलब कुछ तो प्लान है उसका। कभी ऐसा नहीं है कि कभी तुमको साइडलाइन कर देगा, नहीं, उसका कुछ तो प्लान है। तुम्हारे लिए कुछ तो प्लान बना के रखा है। वो प्लान वो आज नहीं तो कल वो प्लान तुम्हारे थ्रू वो करेगा ही करेगा। तुमको सक्सेस आज नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, मेहनत करो। ये मत देखो तुमको सक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, लास्ट में कहीं नहीं जाएगा। कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा। तुम आज करोगे, आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, इस धरती में ही रहेगा। Every action has an equal and opposite reaction. It applies to each and everything in this universe, to the minute granule of the universe. That law applies. अगर मैंने कुछ किया तो रिटर्न में पक्का मेरे को उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कर्मा। उससे हम बच सकते। आपने अगर अच्छा कर्म किए तो अच्छे में अच्छा चीज़ ही रिटर्न मिलेगा। आज नहीं मिलेगा लेकिन कल मिलेगा। बुरा कर्म किया तो बुरा ही हमको मिलेगा। सो नेवर डाउट द प्लान ऑफ द गॉड, ऑलवेज ट्रस्ट हिम एंड ऑलवेज बिलीव हिम, क्योंकि वैसे बीच में नहीं छोड़ेगा। वो थोड़ा सफ़र कराएगा क्योंकि तुमको स्ट्रॉन्गर बना रहा है। जब लोहा फॉर्ज होता है वो 1000, 4000, 5000 डिग्री में उबलता है, तब जाकर लोहा बनता है। उसके बिना लोहा नहीं बनता। तो वो लोहा है तुम जो फॉर्ज हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए बिलीव इन गॉड एंड जस्ट डू वॉट यू लाइक एंड डू इट विथ पैशनेटली। डोंट लुक फॉर दैट कि मेरे को सक्सेस मिल रहा है या मेरे को फेलियर मिल रहा है, नहीं, वो अलग चीज़ है। तुम जो कर रहे हो पैशनेटली करो, दैट्स इट, और तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like, share and comment it please. Okay, thanks and thank you very much for watching this.